प्रभु वंदनं वंदे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। निन्दन्तं पुलकोदकरेण विकसन् नीपप्रसून्नच्छविः प्रोद्वीकृत्य भुजद्वयं हरिहरिरिति उच्चैर्वदन्तं मुहुः नृत्यन्तं धृतमश्रुनिर्झरजयैः सिञ्चन्तं उर्वितलम् गायन्तं निजपार्षदैः परिवृतं श्रीगौरचन्द्र नुमः। वरहापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं विजुवति शतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम् श्यामां गुरुजनभां स्फुरदसितपटं प्राप्तिरम्यावगुण्ठां रम्यां धन्यस्ववेणुशुचिपुरनिकरा लम्बपादां किशोरीं तर्जन्यं गुष्ठयुक्तं हरिमुखकुहरे युञ्जतीं नागवल्ली पर्णं कर्णामृताक्षीं त्रिभुवनमधुरां श्रीराधिकां भावयामि। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्ष्णसः यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् रासाभिलाषु वसतिश्च वृन्दावने त्वदीशाङ्घ्रिसरोजसेवा लभ्या च पुंसां कृपया तवैव वृन्दे नमस्ते
चरणारविंदम पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी शिल गुरु महाराज के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहित की कृपा प्रार्थना अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु अनंत भगवान श्री गौर श्याम जुगल के स्वरूभूत मधुर लीला स्थली श्री धाम वृंदावन के असीम अनुकंपा से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रिय पार्षद श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद विरचित श्री श्री वृंदावन महिमामृत ग्रंथ के माध्यम से इस चिन्मय धाम वृंदावन के चिन्मय अनुभूति को, चिन्मय स्वरूप को, चिन्मय महिमा को श्रवण करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ग्रंथकार श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी महाराज कहते हैं कि ये वृंदावन पारंपरिक रूप से या पारस्परिक रूप से ये प्रेम की विहार स्थली है। किसके पारस्परिक रूप से? जुगल किशोर सरकार के जो पारस्परिक प्रेम में नित्य प्रेम की रस परिवर्तित होती है, उसी रस के आगाढ़ स्वरूप, उसी रस के महासमुद्र स्वरूप जो कि अनंत है और नित्य प्रत्येक क्षण आनंद को परिवर्तन करने वाला है, ऐसे प्रेम रस से परिपूर्ण ये ब्रजधाम है, ये वृंदावन धाम है। जहाँ तक कंदर्प रस की अति उन्मत्त स्थिति का वर्णन श्री ग्रंथकार करते हैं, यद्यपि वे सब मदोनाख्य भाव रस युक्त कथाओं में हमारा अधिकार नहीं है, लेकिन कहते हैं कि इस वृंदावन भूमि का आश्रय लेने से ये चिन्मय रज से अपने स्वरूप को प्रकाशित करने वाले श्री गौर श्याम अर्थात श्री राधा रानी और उनके सुख सहित युक्त श्री श्याम सुंदर वो अधिकार प्रदान करते हैं। इसलिए ग्रंथकार महाराज कहते हैं यहाँ पर कि अति कंदर्प रसोत्कर्षितम विभद विष्णु तत्मिथम प्रेम घनपुलक गौर लीलाकृति मिथुनम निकुंज मंडले स्मरतः। तो इस वृंदावन भूमि का आश्रय लेने के बाद यहाँ एक ही कार्य रह जाता है कि यहाँ के निकुंज भूमि को स्मरण करना। उन निकुंज भूमि में कौन सी लीला ये कंदर्प रस से उन्मत्त श्री जुगल सरकार करते हैं, उन रसों को, उन लीलाओं को और उस चिन्मय स्थान को
नित्य निरंतर स्मरण करना ही वास्तव में ब्रजवास है। वृंदावन का आश्रय लेने के उपरांत यदि आपके हृदय में संसार की चिंतन है, संसार की विषय वासनाओं का चिंतन है, तो यहाँ रहते हुए भी आप वृंदावन वास का जो प्रकृष्ट फल है वो प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी महाराज इस बात को बता रहे हैं कि भैया वृंदावन में वास करने का विधान क्या है, विधि क्या है कि निकुंज मंडल स्मरतः मिथुनम गौर लीलाकृति घन पूर्वक, घन आनंद स्वरूप घन रस को परिवर्धित करने वाला और उस रस को चिंतन करने वाले व्यक्ति के हृदय में उस रस के आस्वादन कराने वाला जो निकुंज लीलाएं हैं, उन लीलाओं को क्या करना, यहाँ पर स्मरतः स्मरण करना। यदि कोई कहे कि निकुंज लीला में या निकुंज लीला को स्मरण करने का अधिकार हमारा नहीं है, या हम नवीन कोमल साधक होने के कारण वे कंदर्प लीला को स्मरण करने का अधिकार नहीं है, तो कहते हैं कि ये वृंदावन की भूमि ऐसा है कि यहाँ के आश्रय लेने मात्र से ये ब्रजभूमि आपको वो अधिकार प्रदान करता है कि यहाँ प्रत्येक लीला में प्रत्येक रस का आस्वादन होता है। इसलिए यहाँ दास्य रस युक्त भक्त भी, शांत रस युक्त भक्त भी भगवान के वही लीला रस का आस्वादन करता है जो मातृ स्वभाव या माधुर्य स्वभाव गोपीगण को आस्वादनीय होता है। और ये चमत्कार केवल ये वृंदावन के रज में ही होता है, वृंदावन भूमि में ही होता है। तभी वहां कहते हैं कि पूर्ण प्रेमानंद चित चंद्रिका, पूर्ण प्रेमानंद चित चंद्रिकाब्दे मध्य द्वीपं किंचित आश्चर्य रूपम तत्राश्चर्य भाति वृंदाटवीयम तत्राश्चर्य गौर नीला किशोरो। कि देखो ये परिपूर्ण प्रेम के आनंद को परिवर्धित करने वाला समुद्र मापी ये आश्चर्यमय द्वीप है ये वृंदावन। कैसे बोलते हैं कि चित चंद्रिका लब्ध मध्य, बोलते हजारों चंद्रिकाओं के योजना के द्वारा, किस प्रकार के योजना, दिव्य चिन्मय योजना के द्वारा ये आश्चर्यभूत को प्राप्त कराता हुआ इसके दर्शन करने वाले के हृदय में परमाश्चर्य को प्रदान कराता हुआ ये ब्रजभूमि, ये वृंदावन भूमि, बोलते किंचित आश्चर्य रूपम, बोलते यदि उस आश्चर्य स्वरूप ब्रज के रज को, ब्रज भूमि को यदि कोई देख लेता है, अनुभव कर लेता है, तो कहते हैं क्या कि उससे भी और अधिक आश्चर्य स्वरूप यहाँ के जो नंद महल है, उससे भी अधिक आश्चर्य स्वरूप श्री कृष्ण के वे सब बाल्य लीलाएं, जिन सब लीलाओं के द्वारा वे ब्रजवासियों के द्वारा सेवित होते हैं, वे सब लीलाओं का दर्शन होता है, वे सब लीलाओं का अनुभव होता है। देखो ना क्या होता है कि इस वृंदावन में जो भी सखा है, जैसे कि कुछ सखा ऐसा है जो परिचारक रूप से वे शूद्र कुल में या आभीर कुल में आए हैं, ऐसा सेवक है उनका। लेकिन ये शूद्र कुल में या आभीर कुल में वंश परंपरा में परिचारक रूप से जो कृष्ण के सेवक आए हैं, बोलते हैं वे सब कृष्ण सेवक श्री कृष्ण को, वे सब बालक
श्री कृष्ण को इतना अधिक प्रिय लगते हैं, इतना अधिक प्रिय है, तो श्री कृष्ण के उस प्रेम रीति को धारण करने वाले, उनकी अवस्था वाले, सेम समान अवस्था वाले, समान तेज वाले बल से श्री कृष्ण के जो सखा तुल्य है, बोलते वे श्री कृष्ण के सखाओं से ये सेवक स्वरूप जो उनका सेवक है, अर्थात सूत्र या आभिर कुल में उत्पन्न जो बालक है, बोलते हैं वे उनके जैसा ही प्रिय है। किनके जैसा प्रिय है? बोलते कृष्ण के सखाओं के तुल्य है। इसलिए यहाँ भेद नहीं है कि वो सेवक है और ये सखा है, वो दास है और ये सखा है, इस प्रकार का भाव नहीं है। तो कहते हैं देखो क्या होता है, ये जितने भी सेवक हैं वे प्रातः काल से ही अपनी अपनी सेवा का जितने भी संभार है, अपने अपने सेवा का जितने भी वस्तु है, उसको लेकर के सेवा के अवसर को, श्री कृष्ण के प्रातःकालीन सेवा के अवसर को प्राप्त होने के लिए ये लोग क्या करते हैं, नंद भवन में, उस विलास गृह में उपस्थित हो जाते हैं। अर्थात नंद महाराज के दरवाजे के सामने ये सब वहाँ सुशोभित हो जाते हैं। प्रातःकालीन क्या होगा? श्री कृष्ण का स्नान होगा। कैसा स्नान होता है? यही सब लीलाओं का चिंतन करना ही वास्तव में ब्रजभूमि में वास करने का प्रकृष्ट फल है। श्री कृष्ण के स्नान के लिए जितने भी रमणीय द्रव्य है, उनको हाथों में लेकर के उनके सेवक श्री कृष्ण के पीछे पीछे चल रहे हैं। और ऐसे नव किशोर अवस्था को प्राप्त श्री बलराम जी भी अपने भ्राता श्री कृष्ण को लेकर के कहाँ जा रहे हैं? जिस स्थान पे उपवेशन करके बैठ के इनका स्नानादि क्रिया होता है, उस स्थान को पहुँचते हैं। अब क्या होता है, वहाँ पर कौतुक करने वाले अर्थात प्रेम सुख देने वाले वैश्य जाति की जो सखा है, जैसे गोप, सुबल, श्रीदाम, ये सब वैश्य जाति की सखा है। ये सभी मित्रगण श्री कृष्ण के स्नान करने के स्थान पर सम्मिलित होते हैं। अभी सब सखा लोग स्नान कराने के लिए एकत्रित हुए हैं, तो आपस में वार्तालाप करते हैं कि हे मित्रों, आप सबको आने में इतना देरी क्यों हो गया, इतना विलम्ब क्यों हो गया, कैसे हुआ? इस प्रकार आपस में वे सब वार्तालाप करते हैं, हास परिहास जो तो कौतुक करते हैं। उसके बाद श्री कृष्ण को ले जाकर के सबसे उत्कृष्ट आसन पर, जहाँ विराज स्नान कराना होगा वहाँ विराजमान कराते हैं। उसके बाद सभी सखा जिसका जो जो सेवा है, वे श्री कृष्ण की प्रेम पूर्वक परिचर्या करने में, सेवा करने में लग जाते हैं। और बोलते हैं जितने सखाएं हैं ये श्री कृष्ण के सेवा करने में, सेवा के शिक्षा में अति निपुण है, अति सुनिपुण है प्रत्येक सेवा में। तो देखो, क्योंकि ये जो श्री कृष्ण का सखा है, ये एक प्रकार से श्री कृष्ण के विलास रूप है। विलास रूप मतलब किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है, श्री कृष्ण से इनका कोई भेद नहीं है। तो इसको वर्णन करते हुए वहाँ पर श्री जीव गोस्वामी जी ने एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, क्या कहते हैं कि आधेया धारादि भावे न भेदात प्राणा भिन्न प्राणिनः संति भिन्न ये कृष्णाध्या स्निग्धता सर्वभाज प्राणा ज्ञायस्ते मिथ प्राणिनोस्पते। जैसे देह और देही का अगर भेद रखते हो तो फिर वहाँ
कैसा होता है देखो, प्राणों से प्राणियों को यदि भिन्न करोगे तो कैसे चलेगा? दोनों अभिन्न है, अर्थात प्राणों के यदि नहीं रहता है तो वहाँ प्राणियों के रहने का कोई संभावना नहीं है। प्राण नहीं है तो प्राणियों का रहने का संभावना नहीं है। शरीर नहीं है तो वहाँ प्राण कैसे संचारित होगा? इसको बोलते आधेय और आधार। कोई वस्तु के लिए आधार चाहिए। जल को आप किसी घड़ा में लोगे तो आधार, घड़ा रूप आधार नहीं होगा तो आप जल कैसे लाओगे? बोलते उसी प्रकार ये प्रेम सुख का आकांक्षा करने वाले श्री कृष्ण और उनके जितने भी गोप बालक सखा है, वे आपस में परस्पर में ये प्राण और प्राणी है। अर्थात श्री कृष्ण प्राण है तो सब सखागण प्राणी है। सखा प्राण है तो वहां श्री कृष्ण प्राणी है। अर्थात विलास रूप होने के कारण इनमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। ऐसा तो कहते हैं कि एक के बिना दूसरा रह नहीं सकता है। उन गोपालक सखाओं के बिना कृष्ण का रहना असंभव है और कृष्ण के बिना इन गोपालक सखाओं का भी रहना। तात्पर्य ये है कि श्री कृष्ण के सखा श्री कृष्ण की ये अभिन्न मूर्ति है। इसलिए ये सभी सखा श्री कृष्ण के सभी प्रकार के सेवा करने में परम निपुण है। इसलिए श्री कृष्ण सेवा का जो परिपाटी है, किस प्रकार से करना चाहिए, उसका शिक्षा हमको कहां से मिलेगा? बोलते इन सखाओं से मिलेगा। सेवा की परिपाटी, सेवा की जो एक विधि है, उसको जब तक नहीं जानेंगे तब तक वहां प्रेम नहीं हो सकता, संबंध नहीं हो सकता। सेवा जितनी प्रेम से किया जा सकता, प्रेम से तभी कर सकते हैं जब हम उस परिपाटी को जानते हैं। जिन्होंने उस परिपाटी से सेवा किया है उनके अनुगत्य स्वीकार करके ही सेवा होता है। और बोलते हैं श्री कृष्ण के गोपालक सखागण ये सभी प्रकार के सेवा शिक्षा में निपुण होने के कारण इनके अनुगत्य स्वीकार करके ही श्री कृष्ण के रुचि के अनुसार, श्री कृष्ण के आनंद के अनुसार सेवा कर सकते हैं। तो क्या होता देखो, उस प्रातः काल में जब थोड़ा सुप्रकाशित हो जाता है दीवा भाग, तो पहले से जितने भी ग्वाल बाल वहाँ श्री कृष्ण को स्नान कराने के लिए उपस्थित है, स्नान कार्य आरंभ करते हैं। कोई सखा श्री कृष्ण के मुख को, कोई सखा श्री कृष्ण के हस्त को, कोई श्री कृष्ण के चरणों को प्रक्षालन कर रहे, कोई सखा तो नारायण तेल लेकर के श्री कृष्ण के संपूर्ण अंग में मर्दन कर रहे हैं। कोई गात्र मर्दन कर रहा है, कोई कटी वस्त्र उत्तरीय ये सब जो स्नान करने के बाद चेंज करते हैं वो अधपतन करा रहा है, कोई आचमन करा रहा है, कोई तिलक धारण करा रहा है। प्रातःकालीन जितना भी धर्म कर्म है वो सब श्री कृष्ण बलराम को स्नान करने के बाद वहाँ कराया जा रहा है। दिव्य वस्तु का आस्वादन कराया जा रहा है, रत्न जटित अनेक प्रकार के अलंग धारण कराया जा रहा है। बंसी, श्रृंग, मयूर पिच्छ, गोचारण के लिए जितने भी लकुट वगैरह लेना होता है, वे सखा लोग श्री कृष्ण को स्नान करा करके, तैलमर्दन करा करके, पीत वस्त्र धारण करा करके, अलंकार धारण करा करके बिल्कुल गोचारण करने के लिए तैयार कर देते हैं।
और बोलते ये सब प्रातःकालीन श्री गोपाल की जितने भी लीलाएं हैं, इन सब लीलाओं को चित्त में धारण करना ही, चित्त में चिंतन करना ही, हृदय में स्मरण करना ही वास्तव में इस वृंदावन में वास करने का वास्तविक उद्देश्य है। और कहते हैं कि वृंदावन का भूमि ऐसा है कि ये सब लीलाएं ये हृदय में जागृत करा करके उन लीलाओं की और चित्तवृत्ति को आकर्षित कराती है। क्योंकि आकर्षित कराने का माध्यम ये है कि इस वृंदावन के भूमि में जितने भी लोग रहते हैं, सबका एक ही उद्देश्य है। यहाँ के गली गली में, यहाँ के वन वन में, यहाँ के घाट घाट में जो सभाएं होती है, वे सभाओं में यही तो चर्चा होती है। श्री कृष्ण की यही सब लीलाओं का चर्चा होती है। इसीलिए ये वृंदावन भूमि उन सब लीलाओं को चर्चा कराने में या उन सब लीलाओं को अपने में अनुभव कराने में विशेष सहायक होती है। तभी वहां देखो क्या होता है, ये जितने भी श्री कृष्ण के अंग सेवक है, इनमें ऐसे ऐसे विशेष विशेष गुण है जिनका वर्णन शेष वाणी है वो भी समाप्त हो जाता है। ऐसे तो क्या कहते, देखो कि सौरम्यम शिरसा पदाम्बुजयुगम बाहु प्रसारादिकम लब्ध्वा श्लेष विशेषताम ददति जे कृष्णस्य तृष्णान्वितः वात्सल्ये परिवेशे, ये तृष्णा से, श्री कृष्ण के सेवारूप प्यास से, तृष्णा से युक्त होकर के श्री कृष्ण का सेवा करते हैं। बोलते जितना सेवा करते हैं उनको उतना ही तृष्णा बढ़ता जाता है। अर्थात वे सेवा सुख ऐसा है कि वे उपरम ही नहीं होता है, समाप्ति नहीं होता है। और जो सखा उनके गात्र में, उनके शरीर में तैलमर्दन कर रहा है, वो सोचता है कि मैं हमेशा यही करता रहूं, मतलब 24 घंटा यही करता रहूं। मतलब वे तृष्णा कभी समाप्ति की ओर आती नहीं है। तो श्री कृष्ण का इस प्रकार के जो वात्सल्य रस है, कोई सखा उनके मस्तक को सुगंधी तैल से मर्दन करके मस्तक को सूंघता है, कोई दोनों चरण कमल में कोई बाहु प्रसारण करके श्री कृष्ण को प्राप्त करता है, श्री कृष्ण को आलिंगन चातुरी को प्राप्त करते हुए वे सब सखा श्री कृष्ण प्रेम रूपी समुद्र में अवगाहन हो जाते हैं। और कहते हैं ये जितना भी श्री कृष्ण का सेवा यहाँ हुआ, स्नानादि कार्य का जितना भी सेवा हुआ, तो देखो इन सेवा में उन दास्य रस युक्त सेवकों को, सख्य रस युक्त उनके सखाओं को, क्या यहाँ वात्सल्य रस का आस्वादन नहीं हुआ है? तो यहाँ वात्सल्य रस में, दास्य रस में, सख्य रस में, श्रृंगार रस में जो भी सुख विशेष प्राप्त होता है, ये सखाओं को क्या वे सब सुख प्राप्त नहीं हुआ? श्री कृष्ण के सर्वांग में तैल मर्दन करने वाला जो चतुर्भक्त विशेष है, उसको तो सबसे अधिक विशेष रस का आस्वादन हुआ। स्नान के पश्चात क्या होता है, श्रृंगार भवन है, स्नान वेदी के स्नान मंडप के बगल में, नंद महाराज के भवन में, वहाँ श्रृंगार भवन है। श्री कृष्ण बलराम का श्रृंगार का सभी सामान वहाँ उपस्थित है। सखाओं से घिर करके, पीताम्बर धारण करके श्री कृष्ण बोलते हैं उस आंगन में प्रवेश करते हैं। जितने भी श्रृंगार बाकी रहता है उस भवन में सभी सखागण विशेष रूप से श्री कृष्ण को श्रृंगार करते हैं। और उसके बाद नंद महाराज के भवन के जो आंगन में
वहाँ सखाओं के द्वारा परिवेष्टित होकर के श्री कृष्ण वहाँ प्रविष्ट होते हैं। श्री कृष्ण के साथ में उनसे 2-4 वर्ष छोटे उम्र के जितने भी सखियाँ हैं, वे उनके माता श्री कृष्ण जननी यशोदा के साथ वहाँ प्राप्त होकर के श्री यशोदा मैया श्री कृष्ण के ऐसे रूप को देख करके मानो अचेतन सा हो जाती है। इतना समय भी अपनी लाला कन्हैया से मैया दूर नहीं रह सकती। तो कहते हैं उस भवन में श्री कृष्ण का दर्शन भिन्न भिन्न प्रकार के भाव वाले भक्तजन भिन्न भिन्न रूप में श्री कृष्ण को दर्शन करके उनको प्राप्त करते हैं। कोई देख करके श्री कृष्ण को चौंक करके कहता है, अरे देखो 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 श्री कृष्ण चंद्र आ गए। कोई जय जयकार करता है तो कोई बोला, अरे देखो कैसी मधुरता रूप है, किसी चिन्मय उनका मुखमंडल है। कोई तो कहता है कि मैं इन लाला में विनोछावर हो जाऊं। इस प्रकार बोलते हैं सभी लोगों ने श्री कृष्ण का उस भवन में प्रवेश करते हुए देख करके मानो ऐसा सोच रहे हैं कि हमारे आंखों की जो पलक है वो गिरे ना, वो पलक रहित तो हो जाए। ऐसा रूप से संयुक्त है सखाओं के द्वारा सुसज्जित श्री कृष्ण। तो अकस्मात श्री कृष्ण के उस भवन में आगमन का दर्शन करते हुए भवन में जितने भी जन थे, ब्रजवासी जन थे, सभी बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तब यशोदा मैया और जितने भी माताएं हैं वे सर्वातिशय आनंद को प्राप्त करते हुए उनके हृदय में जो प्रेम रस उमड़ता है, जो वात्सल्य रस उमड़ता है, बोलते उस वात्सल्य रस के प्रभाव से उन माताओं के स्तन से बोलते हैं प्रेम रूपी दुग्ध निर्जरित होने लगता है। अर्थात माताओं का जो वात्सल्य प्रेम है वो अगाध हो जाता है, अशेष हो जाता है, अप्राकृत हो जाता है, परमानंद को प्राप्त कराता है। यशोदा मैया और वे जितने भी वृद्ध माताएं श्री कृष्ण के विरह रात्रि में तो श्री कृष्ण शयन करने चले जाते हैं। उसके बाद सब सखा लोग उनको ले जाते हैं स्नान कराने के लिए। उसके बाद जा कर के वहाँ मिलन होता है तो रात्रि में पुनः विरह हो जाएगा। इस प्रकार संताप को देख करके यशोदा माता के हृदय में और अधिक स्नेह, इतना अधिक स्नेह बढ़ जाता है कि माता अधीर हो जाती है और श्री कृष्ण से मिलने के लिए वे बार बार उतावली हो जाते हैं। तो देखो क्या होता है, इस प्रकार इच्छा लेकर के जितने भी वृद्ध माताएं हैं बल्कि विशुद्ध आनंद को प्रकाशित कराती हुई, अर्थात उन माताओं के हृदय में प्रेम रूपी जो आनंद प्रकाश हो रहा है वे आनंद को ये संपूर्ण नंद महल में प्रकाशित कराती हुई बोलते श्री कृष्ण जिधर से आ रहे हैं, जिधर से प्रवेश कर रहे हैं, उधर की ओर ये धावित हो रही है। बोलते उनमें से सबसे पहले गैया जैसे अपने बछड़े से मिलने के लिए उतावला हो जाती है, ठीक उसी प्रकार यशोदा मैया अपने पुत्र श्री कृष्ण से मिलते हैं। और वहाँ पर रोहिणी माता भी थी। सब लोगों ने देखा कि रोहिणी माता भी अत्यंत स्नेह कातर गायें गोएं जैसा होकर के वे भी श्री कृष्ण से मिलने के लिए व्याकुल हो रही है। श्री कृष्ण के प्रति जो स्नेह है वो भी उमड़ रही है। श्री कृष्ण क्या करते हैं, क्रम से दोनों माताओं को, यशोदा माता को और रोहिणी माता के चरणों को वंदना करते हैं और स्वयं आनंदित होते हैं। और जितने भी वहाँ मानवीय अन्य वृद्ध माताएं थी
बोलते हुए सभी को सम्मान पूर्वक न्याय पूर्वक नमस्कार करके वहाँ के माहौल का आनंद वर्धन करते हुए श्री कृष्ण सभी को आनंद प्रदान करते हैं। क्या होता है, उसी समय श्री कृष्ण के साथ विहार करने वाली, लीला करने वाली जो विख्यात है श्रीदाम, सुदाम, ये सब सखागण श्री बलदेव जी का अनुगमन करते हुए वे भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और सभी प्रकार की विद्याओं से निपुण जो पुरोहितों के बालक हैं वे भी वहाँ पहुँच जाते हैं। माताओं के तरह जितने भी नारीगण हैं वे श्रेष्ठ स्त्रियाँ भी अपनी सर्वश्रेष्ठ गुण को लेकर के सभी प्रकार के रस का प्रदान करते हुए, अर्थात श्री कृष्ण के बहन सदृश, बहन के बेटा, स्नेह मात्र जितना भी संबंध विशिष्ट है, बलते से वे सभी जन वहाँ पहुँच जाते हैं। अभी एक एक करके सभा में आ रहे हैं तो बार बार उठना ठीक नहीं है, इसलिए वहाँ इस प्रकार का व्यवस्था है कि भैया सभा में यदि तुम उसको प्रणाम करोगे वो उठ के प्रणाम करेगा, उठ कर उसको प्रणाम, इससे नहीं। व्यवस्था ऐसा बनाया कि बार बार उठना नहीं पड़े, एक ही बार में वहाँ का कार्य विशेष रूप से संपादित हो जाए, ऐसा विनय वाक्य के द्वारा, ऐसा मर्यादा के द्वारा सभी लोगों ने उस सभा के मर्यादा को, सम्मान को समाधान करते हैं। क्या होता है देखो, बोलते वे वृंदावन के इन गलियों में, अर्थात नंद महाराज के भवन के आंगन में आज जो सभा हो रही है, और ये सभा नित्य प्रति की सभा है। नित्य प्रति यही सभा होती है। नित्य प्रति उस सभा में मातृकाओं को वात्सल्य रस का आस्वादन होता है, सखाओं को सख्य रस का आस्वादन होता है, दास को दास रस का, दास्य रस का आस्वादन होता है, और जितने भी वृद्ध माता पिता है बोलते वहाँ उस सभा में विराजते हुए श्री कृष्ण बलराम सभी वृद्ध माता पिताओं को वात्सल्य रस का आस्वादन कराते हैं। तो जब वहाँ पर सब इस प्रकार उपस्थित हुए थे, तब सिद्धगणों के सभा में भी जो परम परिचित है, प्रसिद्ध है, और भक्ति सिद्धांत के सद्भाव में प्रचारित श्रीमद् भागवत शास्त्र भी जिनको योगो माया उपाश्रिता, इस प्रकार शब्द के द्वारा भगवान के लीला को संपादन करने वाला, या भगवान के लीला को अधिकारिणी रूप से, शरीर स्वरूप शक्ति रूप से जिन्होंने सिद्ध करते, प्रसिद्ध करते हैं, ऐसे जो अचिंत शक्ति से परिपूर्ण योगमाया है, अर्थात पूर्णमासी देवी है, वे भी उस सभा में पधारती है। अभी पूर्णमासी देवी सभा में आई है, उसको उनको देख करके सभा जितने भी सभासद गण है सभी लोगों ने बड़े नम्रता पूर्वक, सम्रता पूर्वक, सम्मान पूर्वक योगमाया का, श्री पूर्णमासी देवी का नमस्कार करते हैं। और पूर्णमासी देवी ने भी सभी ब्रजजनों का आनंद वर्धन करते हुए सभी को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और बोलते हैं उसके बाद पूर्णमासी देवी आई है तो पीछे पीछे तो वो आएगा कौन, सभी विद्याओं में पारंगत, पारदर्शी, स्नातक ब्राह्मण, जो बटु ब्राह्मण है। पूर्णमासी देवी वहाँ पहुँची है तो वो तो पहुँचेगा ही। बोलते हैं वे कृष्ण सखा कौन है, बोलते मधुमंगल, वे भी वहाँ पहुँचते हैं। ये मधुमंगल सखा इस प्रकार के श्री कृष्ण के रहस्य के मर्म को जानता है, अर्थात श्री कृष्ण के लीला के रहस्य मर्म मधुमंगल सखा को स्पर्श हो जाता है। इसलिए उन लीलाओं को स्पर्श करते हुए ऐसी ऐसी वचन, ऐसी ऐसी वाणी आते ही वो सभा में ये मधुमंगल बोलने लगता है कि उसको सुन करके सभी लोग, ऐसे कि कृष्ण बलराम भी
बड़े आनंदित होकर के हंसते हैं। श्री कृष्ण के सन्निधि को जो निधि के रूप में, अर्थात श्री कृष्ण का संग ही उसके सर्वस्व है जीवन का। निधि मतलब होता है सर्वस्व। तो श्री कृष्ण के सन्निधि को प्राप्त करके, निधि की तरह जान करके श्री कृष्ण के समीप जाकर के वे बैठ जाते हैं। तो देखो ऐसी जो वृंदावन की लीला है, यदि वृंदावन का आश्रय लेकर के इन सब मधुराति मधुर लीलाओं को हम लोग श्रवण नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, तो वास्तव में हमारा वनवास नहीं हो सकता है। इसलिए वहाँ श्री ग्रंथकार क्या कहते हैं कि अति कंदर्प रसोत मद मनीषम विवर्धिष्णु तत्मीथ प्रेम। अरे उस प्रेम से परिपूर्ण, प्रेम केवल मधुर रस में है ऐसी बात नहीं है, वो दास्य रस में भी प्रेम है, वे वात्सल्य रस में भी प्रेम है, वे सख्य रस में भी प्रेम है। बल्कि इस प्रेम को आस्वादन करते हुए बोलते हैं क्या करना, निकुंज मंडल स्मरतः। सखाओं का भी निकुंज है, सखियों का भी निकुंज है, माताओं का भी निकुंज है, अर्थात इन सब निकुंजों का, लीला स्थलियों का स्मरण करते हुए, और उन लीला स्थलियों में जो जो श्री कृष्ण लीला हुआ था, विशेष रूप से उन लीलाओं को स्मरण करते हुए वृंदावन में वास करना। क्योंकि भैया अरे यहाँ का जितना भी लीला है, ये ब्रज के जो भूमि है, ये ऐसे आश्चर्य से परिपूरित है, ऐसे परमाश्चर्य से पूरित है कि तत्राश्चर्य भाति वृंदाटवीयम तत्राश्चर्य गौर नीलो कैशोरो। अरे उस श्री परम आश्चर्य को प्राप्त कराने वाले श्री गौर नील किशोर अर्थात श्री कृष्ण चंद्र और श्री राधा रानी अपनी लीलाओं के माध्यम से इस वृंदाटवीयम सकेली वार्ताम, वृंदावन के जो रज है उसमें वे रस का संचारित कराते हुए आश्रय लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति को वो रस का आस्वादन कराते हैं। जिस प्रकार श्री कृष्ण सखागण श्री कृष्ण से अभिन्न है, ठीक उसी प्रकार ये वृंदावन भूमि भी श्री कृष्ण से अभिन्न है। ये श्री राधा कृष्ण के प्रेम के स्वरूपभूत सम्मिलित से ये ब्रज प्रकट हुआ है। इसलिए ये प्रेम की भूमि है, प्रेम को प्रतिपादित करने वाला यहाँ का रच है। क्या कहते हैं देखो कि धन्यो लोके मुमुक्षुर हरि भजन करो, धन्य धन्यस्ततो असौ, धन्यो यह कृष्ण पादाम्बुजरति परमो, रुक्मिणी प्रियो अतः, यासोदय प्रियो अतः सुबल हृदतो, गोपीकांत प्रियो अतः, श्रीमद वृंदावनेश्वर्य रतिरस दिवसा, राधा कह सर्वमूर्ति। क्या कहते, धन्यो लोको मुमुक्षुर हरि परम भजनो। अरे इस वृंदावन को स्मरण करने मात्र से जो मुमुक्षु है, मुक्ति प्राप्त करने के इच्छा रखने वाला व्यक्ति भी मुक्ति को पीछे करके, मुक्ति को तिरस्कृत करके इस प्रेम सर्वभूमि में आश्रय लेने के लिए लालायित होता है और हरि भजन करो, श्री हरि के भजन में अपने आप को नियोजित कर देता है। धन्य धन्यस्ततो असौ। यदि जो इस प्रकार हरिभजन परायण व्यक्ति है, इस ब्रज भूमि का आश्रय लेकर के भजन करता है, बोलते भी परम धन्य है। धन्य धन्य असौ, धन्यो यह कृष्ण पादाम्बुजरति परमो। अरे उनसे भी तो उत्कृष्ट है यदि इस वृंदावन में रहते हुए जिसका रति मति स्मृति श्री कृष्ण चरणों के प्रति परम आसक्त हो गया है। और आसक्ति ऐसा कि श्री कृष्ण के चरणों के सिवा उसके चिंतन में कुछ आता ही नहीं है। श्री कृष्ण सेवन के अलावा उसका कुछ करने का इच्छा ही नहीं होता, ऐसा आसक्ति। तो ऐसा आसक्ति जिसका हो गया वे तो परम धन्य है। और बोलते हैं उनसे भी अधिक आसक्ति रुक्मिणी प्रिय तो,
श्री कृष्ण के भक्त हैं। उससे भी अधिक धन्य श्री यशोदा नंदन श्री कृष्ण के भक्त वृंद अधिक प्रशंसनीय है। और उनसे भी अधिक बलते सुबल सखा, श्रीदाम सखा, बलते इन सखाओं के पदांकानुसरण करते हुए, इन सखाओं के अनुगत्य स्वीकार करते हुए, ये वृंदावन के वन वन में परिभ्रमण करते हुए जो लोग श्री कृष्ण संबंध में गाढ़ युक्त होकर के श्री कृष्ण का अन्वेषण करते हैं, वे परम धन्य है। और कहते हैं वे श्री कृष्ण के प्रिय सखागणों से भी अधिक वे गोपीजन धन्य है। गोपिका कांत प्रियवतः, क्योंकि गोपियों ने जिस प्रकार से श्री कृष्ण का सेवन किया, गोपियों ने जिस प्रकार श्री कृष्ण के प्रसन्नता के लिए त्याग किया, उस प्रकार का त्याग कोई नहीं कर सकता है। उस त्याग का के कारण श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि हे ब्रजांगनाओं, यदि मैं ब्रह्मा के तुल्य आयु प्राप्त करके भी कर भी लूं, तो भी मैं तुम लोगों के ये त्याग रूप, ये सेवा रूप कार्य के ऋणी ही रहूंगा, कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता है। इसलिए कहते हैं श्रीमद वृंदावन स्पर्ज्य रस विवसा राधक सर्वमूर्ति मूर्ति। किंतु श्री वृंदावनेश्वरी कौन है? श्रीमती राधा रानी। उन्होंने परम विवशक आराधक, अत्यधिक विवश होकर के जैसे श्री कृष्ण का आराधना किया, बोलते हैं वे आराधना के कारण वे श्री कृष्ण के मुकुटमणि हैं, वे श्री कृष्ण के सर्वस्व है। तो इस वृंदावन के भूमि में उन सर्वस्व स्वरूप श्री कृष्ण मुकुटमणि स्वरूप श्री वृषभानुराज नंदिनी श्रीमती राधा रानी के चरणों का चिंतन करना ही विशेष कर्तव्य है। क्योंकि राधा रानी के हृदय कमल से प्रकटित ये ब्रज उनके आश्रय के बिना स्वरूप कभी प्रकाशित नहीं कर सकती है। इसलिए वृंदावन में अगर वास करना है तो हमेशा क्या करना है? श्री राधे 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 राधे, श्री राधे 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 राधे, श्री राधा श्री राधा, श्री राधा रानी का ही चिंतन करना, श्री राधा रानी का ही नामों का उच्चारण करना। कहते हैं कि एकम संख्यापिमुलक्षितमुरसि लसत नित्य तादात्म्यकांतम तत्दृश्यम दुरतु अन्यत व्रतति नवगृहे अन्यतु तन्नर्मसः अन्यद वृंदावनांतर विहरत अथ परम गोकुले प्राप्त योगम विच्छेद्यत अन्यत देव लसति बहुविधम राधिका कृष्ण रूपम एकम संख्या पिनो लक्षितम मुरसी। अरे देखो, इस वृंदावन में केवल एक स्वरूप में राधा कृष्ण नहीं है, बोलते हैं कि अनेक भावों में, अनेक स्वरूपों में विलास करते हुए, लीला करते हुए श्री राधा कृष्ण यहाँ विराजमान है। इसलिए गिरिराज जी के आप शिलाओं को देखना, अलग अलग श्री राधा कृष्ण के मिलन के स्वरूप प्रकाशित दिखाई देता है। गिरिराज जी में ऐसे ऐसे वृक्ष है, देखने में लगता है कि जैसे श्री राधा कृष्ण आलिंगित रूप से विराजमान है। ऐसे ऐसे वृक्षों के कांड प्रकांड है, देखने में लगता है कि वे जुगल सरकार अनेक भाव को प्रकाशित करते हुए नृत्य कर रही है। तो एकम सख्यापीनो लक्षितम रसी, बोलते हैं श्री राधा कृष्ण यहाँ अनेक भावों में, अनेक रूपों में, अनेक विलास परायण होकर के
ये वृंदावन के कण कण में विराजमान है। यदि वृंदावन के कण कण में विराजमान है तो फिर हम उनको किस प्रकार से वृंदावन की भूमि का सम्मान करें, किस प्रकार से इस ब्रज में वास करें, किस प्रकार से ब्रज भूमि का सेवन करें। देखो, तद दृश्यम दुरतो अन्यत व्रतति। किसी किसी जगह में तो अलक्षित रूप से, अदृश्य रूप से हजारों सखियों के द्वारा आविष्टित होकर के वे नृत्य कर रहे हैं। कांत और कांत दोनों एक दूसरे के प्रति आसक्त युक्त होकर के वे वहाँ नृत्य परायण है। और इस प्रकार नृत्य परायण करते करते वे तादात्म्य भाव को प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात कभी वे एक हो जा रहे हैं, कभी वे दो हो जा रहे हैं। देखने वाला के हृदय में, चित्त में भ्रम हो जाता है कि एक ही कृष्ण राधारानी के रूप में प्रकट होकर के लीला कर रहे हैं, कभी एक हो जा रहे हैं। तो ये सब लीलाएं यहाँ पर अलक्षित रूप से, अदृश्य रूप से बोलते हैं होता है, जो कि नवगृहे अन्यत नर्म शर्मसह बोलते नर्म सखीगण नित्य निरंतर श्री राधा कृष्ण के सेवन रूप रस का आस्वादन करते हुए उनके द्वारा परिवेष्टित हुए हैं। तो उन नर्म सखियों के चरण चिंतन करना ही, उन नर्म सखियों के सौंदर्य रूप का चिंतन करना ही वृंदावन वास का फल है। कहते हैं कि अन्यद वृंदावनांतर विहरद अथो परम गोकुले प्राप्त योगम। अरे केवल अलक्षित रूप से नहीं, बोलते अपरावस्था भी है कि वहाँ सखी गणों के द्वारा बड़े दूर से दृश्यमान होकर के दिखाई देते हुए वे लता के द्वारा निर्मित मंडप में, लताओं के द्वारा निर्मित कुंज में बोलते हैं दोनों श्री राधा और कृष्ण परिहास युक्त वाणी के द्वारा वहाँ आनंद हो रहे हैं, अनंत को प्राप्त हो रहे हैं। अर्थात ये वृंदावन में वे नित्य विहारशील है, नित्य विहार लीला को प्रकाशित करते हुए यहाँ के इस चिन्मयता को परिवर्धित करते रहते हैं। कहते हैं क्या कि गोकुले प्राप्त योगम, गोकुल में जो मिलन का अभी हम लोगों ने श्रवण किया, सखाओं के साथ, माताओं के साथ, ब्रजजनों के साथ जो प्रातःकालीन मिलन है, बोलते हैं कि इन सब बहुविधम लसति, इन सब विच्छेद रूप विरह रूप लीलाओं का चिंतन करना, स्मरण करना, तब जाकर के वास्तव में वृंदावन में वास होगा। तो वृंदावन वास के इस परिपाटी को, इस विधि को बताते हुए वहाँ ग्रंथकार क्या कहते हैं, देखो कि नित्योन्तुंगद अनंग विलास लसित लात तरंग सदा राधा मानस दिव्यमिन निलयम तद्भक्त चंद्रश्रितम तत्कंदर पशु मंदरेण मथितम सख्य निक्षिप्त योगम कश्चिद यामम रसाम बुद्धि भजसके वृंदाटवि समनि। अरे वृंदावन का आश्रय लेकर के यदि उस परम उज्ज्वल स्वरूप परमात्मा परम अतिसत्य को प्राप्त कराते हुए श्री राधा कृष्ण जुगल सरकार जो अत्युन्नंग विलसत लीला को प्रकाशित करते हैं, यदि वे लीलाओं का यहाँ स्मरण नहीं करोगे, चिंतन नहीं करोगे, तो फिर तुम वृंदावन का आश्रय कैसे ले सकते हो। हाँ, यदि वृंदावन के बाहर में कहीं हो या वृंदावन के बाहर में रहते हुए आपके चित्त वृत्ति में वृंदावन के प्रति किसी प्रकार का कोई आसक्ति नहीं है, तो वहां पर आप ये सब नित्योंगुद अनंग विलसत लीला रसंगम सदा, ये सब अनंग लीलाओं का आप चिंतन का अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन ये ब्रजभूमि ऐसा चिन्मय है कि यहाँ कर्मी भी कामना युक्त होकर के आता है तो निष्कर्मी हो जाता है। यहाँ ज्ञानी भी ज्ञान प्राप्त लेकर के, ज्ञान प्राप्त करने का आशा लेकर के आता है, वो भी धूलिसात हो जाता है। योगी भी योग धारणा के द्वारा मुक्त होने के लिए चेष्टा करने के लिए आता है, वो भी यहाँ भस्मसात हो जाता है। चाहे कर्मी हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे योगी हो, चाहे भुक्ति मुक्ति कामी क्यों ना हो,
यदि इस वृंदावन के भूमि के स्वरूप को प्रकाशित करते हुए यहाँ प्राप्त होता है तो उसका सर्वनाश हो जाता है, अर्थात कर्मी का कर्म नष्ट हो जाता है, ज्ञानी का ज्ञान समाप्त हो जाता है, योगी का ध्यान खत्म हो जाता है, भुक्ति मुक्ति इच्छा करने वाला का वो लालसा ही यहाँ खत्म हो जाता है। और क्या कि राधा मानस दिव्य मिन निलयम तद्भक्त चंद्र श्रितम, इस वृंदावन के रज रज में कण कण में पत पत में जो श्री राधा कृष्ण नित्य लीला करते हैं उन लीलाओं में अभिभूत करा देती है ये ब्रज रज, उन लीलाओं में प्रवेश करा देती है ये वृंदावन भूमि। और तत्कंदर्प सुमंद्र नमतितम सक्षप्ति पीयूषतम, अरे उस कंदर्प लीला का दर्शन कराती हुई, उस कंदर्प लीला को आस्वादन कराती हुई ब्रजभूमि क्या करती है, सक्षप्ति पीयूषतम, किसी को सख्य रस में, किसी को वात्सल्य रस में, किसी को माधुर्य रस में ये निक्षिप्त करा देती है। ऐसा वृंदावन भूमि को प्रुद्धाट ऋषिमणि, अरे भज सखी रसाम्बुधि, ऐसे रस के अम्बुधि समुद्र स्वरूप इस वृंदावन के भजना कर, इस वृंदावन का चिंतन कर। आगे का विषय कर सब वंशा कृपास पतितानं पावनेषु वैष्णवेषु। बैठी लो क्या होगा ना, खोल दो कोई बात, खोल दो कोई बात। अभी है